बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाक वसी ट्रैवलिंग वेज की तरफ से आपका होस्ट खालिद महमूद भट्टी, फोर्ट मेंढर कहानी किस्त नंबर 8 लेकर हाजिर खिदमत है। आइए मुलाहिज़ा फरमाएं। बिला आखिर वो वक्त हम पहुँचा कि हम फोर्ट मेंढर से रुखसत हुए। साथी ज़ोर शोर से तैयारी में मसरूफ़ हो गए। कोई दांतों वाले ब्रश को बूट की जगह और कोई बूटों वाले ब्रश को दांतों की जगह इस्तेमाल करने लगे। कोई सामान को दुरुस्त करने में मसरूफ़ है तो कोई गंडोलों की फ़िक्र में। अलगर्ज सारे प्रवासी अपनी अपनी धुन में मगन हैं। अच्छा है इनको अपनी पड़ी तो सही। तमाम सामान को दुरुस्त करके माल गाड़ी को सेट किया, कैमरे को दुरुस्त किया, उसकी बैटरियाँ चेक की, गंडोलों की सफाई सुथराई करके मार्केट में आ गया। तमाम साथियों ने साहब खान की दुकान पर हल्ला बोल दिया क्योंकि वो गिफ्ट सेंटर है, इसलिए इन्होंने अपने टुन्नू वगैरह के लिए गिफ्ट खरीदने हैं। शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो गया। अंधाधुंध शॉपिंग हो रही है, चीज़ों के भाव ताव लगने लगे। हमारी टीम की शॉपिंग ज़ोर शोर से जारी है। अब इनको अपना मिशन भूल चुका है और ये लोग भूल गए हैं कि हम यहाँ किस मकसद के लिए आए। इनको अपने लीडर की भी फिक्र ना है। हाँ, जब रेट कम करवाना होता हो तो मेरी तरफ ज़रूर देखते, शायद मैं सिफारिश करूँ। मैंने इस सिलसिले में हाथ खड़े कर दिए। साहब खान ने हस्बे मौका बड़ी ऊंची आवाज़ में गाने लगाए हुए थे क्योंकि बड़े जज्बाती थे। साथियों के जज्बात उमड़ रहे थे। ये अपने काम में मसरूफ़ और मैं अपने काम में मशगूल। साहब खान को कमरों की चाबियाँ दी और उनको कहा कि कमरे चेक कर लें। उन्होंने कहा कि चेक किए। उनसे हिसाब किताब क्लियर किया। साथ ही अभी मसरूफ़ हैं। मैंने साहब खान से रुखसत ली और उनको सिफारिश भी कर दी। साहब खान ने उनके बिल में कुछ डिस्काउंट भी कर दिया। तमाम साथी बारी बारी मिलकर बाहर आए। सामने सारे मोहम्मद की दुकान है। मैं उनका शुक्रिया अदा करने गया। वो बाहर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मुझसे उनका टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिया, अपना एड्रेस दिया और इजाज़त ली। इतने में बाकी साथी भी आ गए। बारी बारी रस्में अलविदाई हुई और सब मुसाफा करने लगे एक दूसरे से और वापस अपने अपने गंडोलों पर विराजमान हो गए। उनको हिनाया यानी कि स्टार्ट किया और अलविदा कहते हुए वहाँ से रुखसत होने की तैयारी करने लगे। हम सब करने लगे। शेर साहब मामा जी गले मिल रहे हैं। मैं भी गले मिलकर दो चार बातें करने लग गया। उसके बाद हमने यहाँ से वापसी के लिए सफ़र अख्तियार करेंगे। मार्केट तकरीबन सुनसान पड़ी हुई है और साहिब खां को एक बार फिर याद सताई और वो दोबारा मिलने के लिए आ गए हैं। उनसे 2-4 मिनट की रस्मी गुफ्तगू करने के बाद अब हम अपने अपने गंडोलों पर एक बार फिर विराजमान हो गए और गंडोलों को स्टार्ट किया और रुखसत होते हुए साहब खान सारे महमूद और दूसरे साथियों को हाथ हिलाकर रुखसत किया। एक मरतबा फिर गंडोलों की आवाज़ों ने फोर्ट मेंढर में इत्तला आम दे दी कि रोहीले रुखसत हो रहे हैं।
न जाने फिर कब और कैसे यहाँ फिर वापसी होगी। फिर सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में कस्बा खर वाक़ है। ये नीचे सामने जो हमें आबादी नज़र आ रही है ये कस्बा खर की है, जिसे हम अबूर करके ऊपर फोर्ट विंडो की इंतहाई खूबसूरत दिलकश पहाड़ियाँ और उनके ऊपर तामीर की गई खूबसूरत काबिल दीद इमारतें जो अपनी कदामत से ज़ाहिर होती हैं, देखने वालों के लिए बाइस कशिश बनी हुई हैं। ये सड़क सीधी ऊपर फोर्ट विंडो जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाकर ख़त्म होती है। इस पर खर पहुँच कर फोर्ट विंडो की खूबसूरत इमारत नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जो अपने अंदर बड़ी जाज़बियत रखती हैं। इमारत मुख्तसर मगर जाज़िब नज़र। फोर्ट विंडो के इर्द गिर्द का इलाका तकरीबन 25,733 केनाल रकबे पर मुहित है। कस्बा खर एक तारीखी हैसियत रखता है। खर के बाशिंदे कस्बा खर को थल भी कहते हैं, क्योंकि इस कस्बे के गिर्द चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ हैं और ये पूरे फोर्ट विंडो का वाहिद खूबसूरत इलाका है, जिसकी पहाड़ी ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है। गंदम, बाजरा, मकाई काश्त होती है। फलों में से बादाम, खुबानी और अनार के दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर माश ज़रिया माश माल मवेशी हैं। पहले खर कस्बा को खरड़ के नाम से भी पुकारा जाता था। खरड़ बलोची ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब मकामी तौर पर खड्डी से बनाया जाने वाला कंबल या खेस है, जो चारपाइयों पर बिछाने के लिए और सर्दियों में ऊपर ओढ़ने के काम आते हैं। एक ज़माने में कस्बा खर के घर में कंबल तैयार किए जाते थे। इस वक्त यहाँ पर मरी बलोचों की अक्सरियत होती थी, तो यहाँ पर आबाद थे। जब मरी बलोच यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने शाबानी लगारियों से सौदा किया कि खरड़ कंबल हमें दे दो, ये पूरा इलाका तुम दो। उस वक्त तो हुनर की इतनी कदर थी तो हुनरमंद की क्या कदर होगी, मगर अब हुनर और हुनरमंद दोनों को कम नज़री से देखा जाता है और उसकी या उसके पेशे की कोई कदर नहीं की जाती। बहरहाल इस तरीके से सौदेबाजी करके ये ज़रख़ेज़ पहाड़ी इलाका इन्होंने ले लिया। वक्त गुजरता रहा, माहौल और रहन सहन में तब्दीली आती गई। उस पर खरड़ भी बिगड़ते बिगड़ते खर बन गया, जबकि अब ये खर के नाम से मशहूर और मारूफ है। इस पर खर से फोर्ट विंडो 3 मील के फासले पर है। खर में एक हाई स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। इसके अलावा डाक, तार, वेटरनरी अस्पताल का इंतज़ाम भी है। पहले यहाँ पर सिर्फ एक कच्चा रास्ता बना हुआ था, मगर अब पुख्ता सड़क बनी हुई है तो सीधी ऊपर फोर्ट विंडो पहाड़ी तक जाती है। हम गंडोलों के साथ रवां दमा अपनी मंजिल की तरफ नीचे जा रहे हैं। हम जैसे जैसे नीचे कस्बे के करीब आ रहे हैं, जौड़ और वादियाँ मज़ीद खूबसूरत होती हुई हमें नज़र आती है। पुरसकून वादियों में हमारे गंडोले इतलाए आम दे रहे हैं कि अकेले गुजर रहे हैं। सड़क के किनारों पर सब्ज़ा था जो हमारी थकी और धूल से हटी हुई आँखों को भला लग रहा है। पहाड़ के बैठे कर काट कर हमें या ऊपर फोर्ट विंडो जाना पड़ता है या नीचे कस्बे खर तक आना पड़ता है। हम गंडोलों के साथ रवां दवा हैं। हम अब नीचे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ये फोर्ट विंडो पहाड़ के गिर्द 5-6 चक्कर काटने के बाद हम जो है ऊपर फोर्ट विंडो की पहाड़ी पर पहुंचते हैं। यहाँ पर तकरीबन चढ़ाई जो है वो तकरीबन खड़ी चढ़ाई है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सफ़र करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर अक्सर लोग कस्बे खर से लेकर ऊपर तक पैदल भी जाते हैं। यहाँ की मकामी आबादी तो अक्सर देखा गया है कि वो पैदल ही जाते हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं शॉर्टकट करते हुए, और वो ऊपर फोर्ट विंडो पहाड़ी तक पहुँच जाते हैं। हम अब सड़क के एवं आखिरी मिनाइल पहुँच चुके हैं और अब हमने सबसे पहले पेट पूजा करनी है और उसके बाद हमने फिर अपना अगला सफ़र जारी रखना है। फोर्ट विंडो नीचे पहुंचकर एक चौराहा आ जाता है, एक सड़क रखने की तरफ जाती है जो वहाँ से सीधी कोयटा निकलती है और एक वापस सर्वर डेरा और मुल्तान की तरफ जाती है। हम इस वक्त इसमें घर के
आस पास से गुजर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी आबादियाँ बसी हुई हैं। हम मुल्तान से फोर्ट ब्लेयर तक तकरीबन 7 घंटों में पहुँचे, क्योंकि रास्ते में हम अक्सर जगहों पर रुक रुक कर आते रहे, फिल्मबंदी की वजह से या कुछ और वजूहत थे, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जबकि सड़क के दोनों तरफ काफ़ी चौड़ाई कर दी गई है और पहाड़ियों की कटाई करके सड़क को भी तकरीबन इसी हद तक हमवार करने की कोशिश की गई है। और रास्ते में जितने भी बरसाती नाले आते थे जो कि इंतहाई ख़तरनाक होते थे बारिश के दिनों में, और कई घंटे वहाँ सफ़र हो जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पुख्ता आलीशान प्लेन बन गई हैं जो आपने देखी होंगी, और इसकी वजह से हमारा सफ़र और भी कम और नहायत आसान हो गया है। वरना इससे पहले बरसाती नाले को दूर करना इंतहाई मुश्किल होता था। जब तक बरसाती नाले का पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता था, वहाँ से अबूर करना इतना आसान काम नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पुख्ता पुलें बन गई हैं, जिसकी वजह से हमारे सफ़र में अब बहुत आसानी हो गई है। यहाँ से तकरीबन पुराना कस्बा खैर का आगाज़ हो जाता है। पहले यहाँ पर जो चंद एक दुकानें थीं, वहाँ पर हर किस्म की अशिया दस्तियाती हत्ता के असलहा तक यहाँ पर फरोख्त किया जाता था, लेकिन अब पाबंदी होने की वजह से अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इस वक्त हम कस्बे खैर के मार्केट में पहुँच चुके हैं। सामने होटल है और ये दाएं तरफ सड़क डेरा गाजी खां की तरफ जा रही है और बाएं तरफ रखनी पॉइंट है। हमें इजाज़त दे, अगली किस्त में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।